नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस रिवीजन लेक्चर में हम जर्नल एंट्रीज के टॉपिक का इलिस्ट्रेशन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर देखते वक्त आपके सामने आपका नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक ये दोनों होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे जर्नल एंट्रीज को सॉल्व करूंगा और मेरे साथ आप भी अपने नोटबुक में सॉल्व कीजिएगा। चलो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ श्रीदेवी मेडिकल स्टोर्स 2019 August 1st. Sridevi started business with own cash 90,000 rupees, stock of goods worth 40,000 rupees and machinery worth 70,000 rupees. Borrowed money 50,000 from her friend Konika at 12% per annum. सो श्रीदेवी ने बिजनेस स्टार्ट किया था 90,000 रुपीज कैश लेके, स्टॉक ऑफ गुड्स 40,000 के लिए आए उसने, मशीनरी 70,000 की परचेस की और पैसा भी बोरो किया था उसने कोनिका जो उसकी फ्रेंड थी एट 12% पर एनम। सो इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे सर? कैश अकाउंट को आप डेबिट करोगे। कितने अमाउंट से? ये 90,000 रुपीज प्लस जो कि हमने पैसा बोरो किया था 50,000 रुपीज का, मतलब 1,40,000 रुपीज। स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट को आप डेबिट करोगे 40,000 रुपीज से, मशीनरी को अकाउंट डेबिट करोगे 70,000 रुपीज से, कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे विथ 90,000 प्लस 40,000 प्लस 70,000, मतलब कितना आएगा सर? ये 2 लाख रुपीज। एंड कोनिका को आप क्रेडिट करोगे 50,000 रुपीज। सो यस, सबसे पहले हम डेट लिखेंगे। क्या है सर डेट? 2018 अगस्त 1st। क्या जर्नल एंट्री करेंगे सर? कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट टू कोनिकाज लोन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट क्या लिखेंगे? 1,40,000। यहाँ पे स्टॉक ऑफ गुड्स की अमाउंट थी 40,000 रुपीज़, इसकी थी 70,000। कैपिटल में कितनी अमाउंट आएगी सर? बोलो चलो जल्दी, कैपिटल में कितनी अमाउंट आएगी? 1 लाख प्लस 40 प्लस 70 आएगी क्या? नहीं, ये जो 50,000 का लोन था ना वो लोन में जाएगा कोनिका के। तो कितना हो गया सर? 1,40,000 प्लस 40 प्लस 70, मतलब ये हो गया 2,50,000, मतलब कैपिटल में आएगा आपका 2 लाख रुपीज़। नरेशन आप लिखोगे, नरेशन इज बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टॉक ऑफ गुड्स एंड लोन फ्रॉम कोनिका। ठीक है, देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन August 4, बॉट गुड्स 50,000 फ्रॉम माधुरी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने गुड्स परचेस किए माधुरी से, उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्काउंट की अमाउंट निकालो, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, तो 50,000 का 10% कितना होता है यार? 10% होता है 5,000 बराबर। सो हमें 5,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है, तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कितने की आएगी? 45,000 की। यस बेटा, चलो करो जल्दी जल्दी। परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे? कैश को क्रेडिट करोगे? यस, नहीं, किसको क्रेडिट करोगे? माधुरी अकाउंट को। मेंशन किया है कि हमने गुड्स परचेस किए फॉर कैश? नहीं ना, तो क्रेडिट द गिवर। माधुरी इज द गिवर ऑफ गुड्स, माधुरी अकाउंट को करोगे आप क्रेडिट, पर्सनल अकाउंट का रूल। ठीक है, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू माधुरीज अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 50,000 आना, तो 45,000 आएगा बराबर। चलो लिखो, 45,000
45,000 रुपीज़। यस सर। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स बॉट फ्रॉम माधुरी ऑन क्रेडिट, इतना लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स आपने रिटर्न किए, जो 450 के गुड्स रिटर्न किए माधुरी को, फॉर नॉट बीइंग एज पर सैम्पल, मतलब आपने कुछ जो परचेस किया था ना उससे, वो सैम्पल के हिसाब से नहीं है। कितना? 450 रुपये का। ऐसा क्या मंगवाया था, क्या पता यार। सिर्फ 45,000 में से 450 का एज पर सैम्पल नहीं था। इट्स ओके बट। तो क्या करेंगे जर्नल एंट्री सर? परचेस रिटर्न को हमेशा हम क्या करते हैं, मैंने बोला था आपको, चार्ट बना के दिया था एक बढ़िया सा। परचेस को हमेशा होता है डेबिट, परचेस रिटर्न को होता है हमेशा क्रेडिट, सेल्स को होता है हमेशा क्रेडिट, सेल्स रिटर्न को होता है हमेशा डेबिट। सो परचेस रिटर्न को क्या होगा? क्रेडिट होगा। एंड डेबिट किसको करेंगे सर? जिसको हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, माधुरीज अकाउंट डेबिट, सिंपल। चलो, माधुरीज अकाउंट डेबिट टू, अभी शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, परचेस रिटर्न अकाउंट। अमाउंट कितना है सर? 450। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स रिटर्न टू माधुरी, जय माता दी। नेक्स्ट, आपने गुड्स सोल्ड किए 80,000 रुपीज़ के किरण को एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड रिसीव्ड कैश आफ्टर अलाउइंग हर 5% कैश डिस्काउंट, मतलब ट्रेड डिस्काउंट भी दिया और कैश डिस्काउंट भी दिया आपने। तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट निकाल लो, 80,000 रुपये का 10%, मतलब ये आएगा आपका, कितना आएगा सर? 8,000 आएगा। तो पहले 80,000 में से माइनस कर दो 8,000, तो कितना आता है सर? 72,000, बराबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो 70,000 रुपीज़ है ना, इस पर अभी 5% कैलकुलेट करना है, क्योंकि कैश डिस्काउंट हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। कितना आएगा? 5 × 0 0, 5 × 2 10, कैरी किया 1, 7 × 5 35, +1 36। ओके, सो डिस्काउंट इतना हमने उसको दिया है, मतलब पेमेंट कितना किया फिर इसने? पेमेंट कितना किया सर? चलो बताओ, 72,000 से माइनस करो, तो 3,000 माइनस करो 72,000 से, कितना आता है? 69,000, और 600 माइनस कर दो, मतलब 68,400 रुपीज़। ये फाइनल पेमेंट, ये जो बंदी है ना, ये बंदी अपने को करेगी। तो जर्नल एंट्री कैसे करोगे मुझे बताओ। अभी आपने डिस्काउंट दिया है, ठीक है, सो आपके बिजनेस के लिए तो लॉस है ना, तो डिस्काउंट जो आपने दिया है, जो डिस्काउंट आपने अलाउ किया है, उसको आप करोगे डेबिट, बराबर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट का रूल याद होगा आपको, अगर नहीं है तो फिर से रिवाइज करो, ठीक है। सो जर्नल एंट्री क्या करोगे सर? कितना पैसा मिला है आपको, उतने से डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मिला सर? 68,400। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को करो डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितने से करोगे सर? डिस्काउंट कितना मिला था, कितना दिया था आपने डिस्काउंट? चलो बोलो जल्दी, कितना दिया था? कुछ तो 3,600 का डिस्काउंट आपने दिया था, बराबर। सो 3,600 को कर दो डेबिट, 3,600 रुपीज़। टू, क्या करोगे? किसको क्रेडिट करोगे? सेल्स को, ऑफ कोर्स। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, हमारा बिजनेस का सेल्स इनकम है। कितना अमाउंट निकाला था? 72,000। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रेंट पे किया यार, देखो यार, रेंट पे किया, क्या करोगे जर्नल एंट्री? ये तो बहुत ही मुश्किल है सर, बहुत ही मुश्किल है। जर्नल एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बराबर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ट्रांजैक्शन कितना था? ये 13th का था। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पैसा दिया था हमने रेंट का? 4,000। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग रेंट पेड, सिंपल। देन 17th का ट्रांजैक्शन, आपने मशीनरी परचेस की थी 1 लाख रुपीज़ की बजाज लिमिटेड से, और 28% आपने GST पे किया,
और वो भी पे किया आपने डेबिट कार्ड से। देखो यार कितना पैसा आपके पास, क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ करते सर हम, अपन सिर्फ डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलो जीएसटी निकाल लेते। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा सर? ये 28,000 का जीएसटी पे किया है। बट आपको पता है कि 50% CGST एंड 50% SGST होता है। डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8, 14,000 आएगा आपका। 14,000 CGST, 14,000 SGST। मशीनरी परचेस की हमारे बिजनेस में एसेट आ रही है तो उसको हम करेंगे डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, आपका जीएसटी क्या है, एक्सपेंस है, तो उसको भी कर दो डेबिट। सो क्या आएगी जर्नल एंट्री? चलो देखो यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले मशीनरी अकाउंट को आप डेबिट करोगे। ठीक है, मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से करोगे? चलो बोलो। 1 लाख रुपीज़ से करोगे ना, क्योंकि 1 लाख की मशीनरी है तो 1 लाख से डेबिट करोगे। फिर ये जो जीएसटी हम पे करते हैं ना परचेस पे, ये इनपुट होता है। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। कितना? 14,000। टू क्या करोगे सर? किसको क्रेडिट करोगे? चलो बोलो, जल्दी बोलो। डेबिट कार्ड मतलब बैंक से पेमेंट किया है। क्रेडिट द गिवर, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। 1,28,000। सो नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग परचेस्ड मशीनरी एट 28% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक। ठीक है, देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। सैलरी पे की 27,000 की, क्या आएगी जर्नल एंट्री सर? सैलरी क्या है? हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट था सर? 27,000। 27,000। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, यस। देन नेक्स्ट देखो क्या है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। आपने 4 कंप्यूटर परचेस किए थे 1,20,000 रुपीज़ के। ठीक है, 18% GST पे किया है आपने। अमाउंट पेड बाय डेबिट कार्ड। देखो यार कितना पैसा है आपके पास, सब डेबिट कार्ड से कर रहे हो यार। दिस इज़ नॉट फेयर। ठीक है, चलो तो आपने मशीनरी परचेस की थी। ठीक है, पहले तो GST के अमाउंट अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना अमाउंट है? थोड़ा सा दूसरा कलर यूज़ करता हूँ अभी मैं। 1,20,000 उस पर 18% GST पे किया है। क्या करोगे? डिनोमिनेटर के 2 0 उड़ा दो, न्यूमरेटर के 2 0 उड़ा दो। 18 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 18 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 18 मल्टीप्लाई बाई 2, 36। 3 कैरी किए, 18 मल्टीप्लाई बाई 1, 18 प्लस 3 21, मतलब 21,600 का टोटल GST है। बट आपको पता है CGST आधा, SGST आधा। 9% CGST, 9% SGST। 2 1 2, 2 1 2, 1 को डिवाइड नहीं होता। 0 2 8 16 and 0 0, yes 10,800। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी हमारे बिजनेस की एसेट है। मशीनरी हमारे बिजनेस में आ रही है तो उसको करेंगे आप डेबिट। ठीक है, GST आपने पे किया है मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उसको भी आप करोगे डेबिट। एंड किसको क्रेडिट करोगे? बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हुए, बैंक को करो क्रेडिट। चलो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट पे किया आपने? 1,20,000। फिर इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट पे किया आपने? 10,800। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 10,800 टू बैंक अकाउंट। टोटल कितना है? 1,20,000 प्लस ये 21,600 थे, मतलब 1,20,000 प्लस 20 1,40,000 प्लस 120, सॉरी 41,600, 1,41,600। ठीक है, लास्ट ट्रांजैक्शन बैंक से विड्रॉ किया आपने पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए मतलब क्या सर? चलो एक वर्ड जो मैंने बताया था पर्सनल यूज़, ये जो वर्ड है ये जब ट्रिगर होता है तो आपको बोला था क्या आएगा? पर्सनल यूज़ मतलब ड्राइंग्स। आपने क्या किया है? ड्राइंग्स किया है। सो ड्राइंग्स को हमेशा होता है डेबिट। याद है ना या भूल गए? तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? बैंक अकाउंट।
कितना अमाउंट है सर? 10,000। चलो डन। सारे के सारे जर्नल एंट्रीज जो है ना वो हमने अच्छे से पोस्टिंग कर दिए। अभी क्या करोगे, ये डेबिट की टोटल करो और ये क्रेडिट की टोटल करो। कितना आएगा सर? देखो 1,40,000 प्लस 40,000 प्लस 70,000 प्लस 45,000 प्लस 450 प्लस 68,400 प्लस 3,600 प्लस 4,000 प्लस 1,00,000 प्लस 14,000 प्लस 14,000 प्लस 27,000 प्लस 1,20,000 प्लस 10,800 प्लस 10,800 एंड प्लस 10,000। मेरी तो टोटल आ रही है 6,78,050। तो या क्रेडिट साइड की टोटल कर दो सर, कितनी आती है देखो। ये भी 6,78,050 ही आनी चाहिए। अगर ये अमाउंट आपकी आ गई तो आपका जो सम सॉल्व किया है आपने वो है करेक्ट। ठीक है, चलो देखो एक बार जल्दी से। इजी था ना एकदम, या कुछ डिफ़िकल्ट था? आपको लगा कुछ डिफ़िकल्ट? कितना आसान है। रूल्स सिर्फ आपके लर्न होने चाहिए अच्छे से। अगर रूल्स जो है अच्छे से लर्न है आपके तो आसानी से ये सब आपको आएगा। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 2 जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। अगर देखा नहीं है ना आपने तो सारे जो रिवीजन लेक्चर्स है वो यूट्यूब पे अपलोडेड है। प्लेलिस्ट बनाई है मैंने 11th कॉमर्स की, सारे वीडियोस देख लेना। अभी एग्ज़ाम है बच्चा आपकी। और ये नोट्स वगैरह जो चाहिए ना आपको, मैंने बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, वो चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिएगा, जिसकी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है। दोस्तों को भी यार शेयर करना, ठीक है, मतलब उनको भी हेल्प हो जाएगी। सो यस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा बाय बाय।